मंच पर अशोक भैया जी ब्रह्मचारी, श्री देवेंद्र ब्रह्मचारी जी, राज पुरोहित जी, प्रदीप जैन जी, मनोज जी जोशी, पीसी जैन जी, तरुण जैन जी, अशोक जी जैन शास्त्री, अरविंद जी जैन, उपस्थित सभी भाई और बहनों, मीडिया के बंधु, यहाँ आज विद्यासागर जी का जो स्मरण कर रही है अपन आज, मेरे ख्याल से 1 साल हो रहा है। और 1 साल के बाद अपन उनका स्मरण करने के लिए आप सभी यहाँ उपस्थित हैं। इसके पहले यहाँ स्मरणाचार्य विद्यासागर सागर जी का वीर चित्ता, मूक मृतिका और भारत गौरव, ये 2 किताबों का लोकार्पण हुआ, ये पहले जाहिर करता हूं। परम पूज्य जगत वंदनीय हमारे सभी के श्रद्धा स्थान, चारित्र के धनी, ज्ञान दर्शन के अलौकिक व्यक्तिमत्व गुरुदेव विद्यासागर जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। मैं प्रत्यक्ष में उनके बहुत नजदीक तो नहीं रहा पाया, लेकिन उनके आभा, उनकी ऊर्जा, उनकी तपश्चर्या से अच्छी तरह से परिचित हूँ। मेरा तो ऐसा मानना है कि वे केवल जैन धर्म के संत नहीं थे, उससे भी ऊपर समस्त और विश्व एवं मानव जाति के संत थे। आप सब मेरे इस बात से निश्चित सहमत होंगे। जिस संत ने मानव उद्धार, जीवदया, अहिंसा, सत्य, प्रेम, वात्सल्य, करुणा, राष्ट्र प्रेम कूट कूट कर भरा होता है, वे सदा सर्वदा सभी के लिए वंदनीय होते हैं। और ये सब बातें उनमें विराजमान थी। हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई की कई बार बीच बीच में दर्शन को समय निकाल कर जाते थे। वो गुरुदेव एकांत में नरेंद्र भाई से केवल राष्ट्र की बात करते, राष्ट्रभाषा की बात करते, इंडिया नहीं भारत की बात करते, गौ माता की बात करते, उन्हीं के रक्षा की बात करते, और प्रधानमंत्री जी उनकी बात के मंत्र मुग्ध होकर अंतर्मुख हो जाते और नए विचार प्रेरणा लेकर निकलते थे। मैं तो इतना ही कहूंगा कि ऐसे महान संत की विशेष में बोलने का मुझे अपने जो अवसर दिया, ये मेरा सौभाग्य, और हम सभी के लिए ये जरूर कहना चाहूंगा कि आओ भाग्यम, आओ हमारे विद्यासागर जी जैसे संत सुजान थे, उनके वाणी से छुट्टी मिथ्या कल्पना, छूटा मिथ्या ज्ञान और मित्रों जैसे सदगुरु कृपा से हमें मिलता है। सत्य धर्म का ज्ञान हम तो सभी संतों के प्रति आदर भाव रखते हैं, लेकिन कुछ संत अपने आप में महान होते हैं, वे बहुत कम पाए जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, राघव नहीं सर्व सर्वज्ञ चंदने नहीं वने वने। इसका मतलब हर जंगल चंदन नहीं होता, चंदन कम जगह पाया जाता है। विद्यासागर जी जैसे राघवन संत हर जगह नहीं होते, वे मानव जाति के उद्धारक, राष्ट्र प्रेमी, जीवदया प्रेमी थे। ऐसे संत के प्रति मैं
पुनश्च वंदन प्रेषित करते हुए आपने शब्द मैं यहाँ आगे बोलूंगा कि संत तो मैं अभी बहुत जगह जैन समाज के कार्यक्रमों को भी गया था, राजस्थान में गया, इधर हुबली के पास वरूर नाम का एक गांव है, वहां भी गया था। और उसी समय मैं अनेक संतों से भी वहां मिला। आज आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी का प्रथम समाधि दिवस का 1 वर्ष पूर्ण हुआ है। उनकी शिक्षा और उनके समाज सुधारक कार्य को भी आप सब पहचानते हैं। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर महाराज जी का संपूर्ण जीवन मानवता के लिए समर्पित है। उनका जीवन त्याग, समय और संयम और अहिंसा का प्रतीक था और उनकी विचारधारा से लोगों को सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए उन्होंने प्रेरित किया है। मैं ये भी जानता हूं कि ऐसे कुछ साधु संत होते हैं कि जहां पढ़ते चरण इनके, जहां पढ़ते चरण इनके, बुझे मन, बुझे मन दीप जलते हैं। मरु मरुधर में भी पगदे, मरुधर में भी पगदे, वहां पर फूल खिलाते हैं, फूल खिलाते हैं। मैं मैं तो महावीर जी से भी उनका 12.5 साल तक उन्होंने जो तपश्चर्या की, तो त्याग किया, वो तपश्चर्या में तो बहुत लोगों ने उनका विरोध किया। वो तपश्चर्या करते समय उनके आंख पर मिट्टी डाली, मिट्टी का ढेर किया, उससे भी उनकी तपश्चर्या खत्म नहीं हुई, भंग नहीं हुई। उसके पास मूंगी छोड़ी, उसके बाद दांत छोड़े, उसके पास हत्ती भी छोड़े, राक्षस भी छोड़े, लेकिन उनकी तपश्चर्या उन्होंने खंड नहीं की, समाप्त नहीं की। ऐसे इतने महान चारित्रवान और ऐसे संयमी और इतने कष्टकरी ऐसे हमारे महावीर जी का भी आप सब लोग ध्यान रखते हैं। मैं इस अवसर पर शिरोमणि आचार्य 108 विद्यासागर जी महाराज बताए उपदेशों आदर्शों का तपस्या के उनके जीवन में से प्रेरणा लेने का अनुरोध करता हूं। और ये भी जानता हूं कि सब संतों ने आप लोग को यही बोला है, यही सीखा है और आप लोग को उपदेश किया है कि सभी लोगों ने कैसा रहना चाहिए, यह भी बताया है। उन्होंने कहा है, बहुत संतों ने कहा है कि जीवन ऐसा जियो, जीवन ऐसा जियो एक पहचान बन जाए, जीवन ऐसा जियो एक पहचान बन जाए। आप बोलते हैं ना, एखादा आदमी का बार बार नाम लेते हैं, हमेशा नाम लेते हैं, क्यों लेते हैं? तो उसका जीवन वैसा होता है करके उसका नाम बार बार लोग लेते हैं, तो वैसा जीवन जियो ऐसे बोलते हैं। हर कदम ऐसा रखो, हर कदम ऐसा रखो कि वो एक निशान बन जाए, एक निशान बन जाए। जीते तो सब है, मरते नहीं करके जीते। अतः जीते तो सब है, पर संत बोलते हैं कि जीतो तो सब जीते, मगर ऐसा जियो एक विशाल बन जाए, एक विशाल बन जाए। ये तो ऐसा सभी संतों ने अपने कहा है। अपने एक अच्छी अच्छे समय में या अच्छे इसमें अपन जागरूक से रहे,
और अच्छा काम किया तो मेरे ख्याल से आप सभी लोग उसके प्रेरित हो गए और भारतीय संस्कृति का भी आप ध्यान रखते हैं। हमारी जो भारतीय संस्कृति है विश्वसन पूर्व से, हमारे महावीर जी भी विश्वसन पूर्व में जन्मे और विश्वसन पूर्व में भी 598 साल पहले उनका जन्म हुआ। वहां से लगातार अभी तक महावीर जी का नाम अपन लेते हैं, भगवान महावीर जी का नाम लेते हैं। भगवान महावीर जी का जो एक और बहुत सारे हमारे देश के बहुत सारे संतों का, महापुरुषों का, राम श्री कृष्ण का ऐसे सब चित्र भी हमारे संविधान में थे, हमारे संविधान में थे। और वो अभी फिर से संविधान में लगाने के लिए अभी कोशिश चल रही। राज्यसभा ने उसका जिक्र निकला तो वहां के जब उपराष्ट्रपति ने कहा कि अभी जो छपा संविधान छपे जाएंगे उस पे ये बात जरूर ध्यान में रखा जाएगा कि ये सब चित्र उसमें रखे। महावीर जी का चित्र भी उसमें आ सका, गौतम बुद्ध का आएगा, शिवाजी महाराज का आएगा, गुरु गोविंद सिंह का आएगा, राम श्री कृष्ण का भी आएगा। ये तो हमारा प्रेरणा स्रोत है और हमारे प्रेरणा स्रोत को आप भूल रहे, आप पीछे ढकल रहे। क्यों? हम किसका आदर्श लेना चाहिए? और जिसका आदर्श लेना चाहिए वो हमारे सामने नहीं होगे तो हम आप किसको आदर्श रखेंगे? अगले पीढ़ियों को किसका आदर्श देंगे? और इसलिए उस चित्र का महत्व है, ये आप सब जानते हैं। और मुझे ये भी जान सकता हूं कि भारतीय संस्कृति का ये सभी फिर से अभी शुरुआत हो रही। अभी अपने मंदिरों हो, अपने कार्यक्रम हो, तो विश्व में भी अपनी जो संस्कृति है उसका ध्यान कर रहे हैं। अभी योगा तो भारतीय परंपरा का था, लेकिन 170 देश में योगा लोग बना रहे। क्यों बना रहे? आयुर्वेद का भी ये तो भारतीयों की देन थी। आयुर्वेद अभी विश्व में अनेक देश में आयुर्वेद का भी अभ्यास लोग करने लगे हैं, उसका ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि ये अपनी परंपरा थी, ये अपनी परंपरा थी, ये अपने अपने देश की एक संस्कृति थी। ये संस्कृति के बारे में भी आप सभी जानते हैं। और संत और आचार्य का अर्थ है जो अपने आचरण से आदर्श की स्थापना करे। आचार्य श्री विद्यासागर जी जैसे थे, अपने आचरण से आदर्श का संदेश देने वाले थे। मुझे ये जानकर अत्यंत खुशी हुई कि आचार्य विद्यासागर जी के शिष्य स्वामी देवेंद्र ब्रह्मचारी जी ये मेरे तरफ राजस्थान आए थे, जयपुर आए थे। देवेंद्र जी ब्रह्मचारी, मैं बोला अभी हमारे यहाँ के देवेंद्र जी को मैं बहुत बार सुनता हूं, मैं एक बार ये देवेंद्र जी का क्यों न सुने, तो इसीलिए मैं इधर आया हूं। और यहाँ मुझे आज बुलाया। आप सच्चे गुरु भक्त होने के साथ 108 विद्यासागर जी महाराज जी की अद्वितीय परंपरा और शिक्षाओं को फैलने के लिए निरंतर कार्य कर रहे। दिगंबर जैन परंपरा बहुत प्राचीन है। प्रथम जैन तीर्थकार आचार्य ऋषभ देव जी का भी आप ध्यान रखते हैं। ऋषभ देव जी का एक नासिक जिला में मांगी तुंगी में एक बड़ा एक पत्थर पे
एक पत्थर पे 108 फीट की मूर्ति बनाई। 108 फीट की मूर्ति है। मैं वहां 2 बार गया। मैं 2 बार गया और मुझे जब लगा है कि ऐसी मूर्ति देखने के लिए ये केवल भारत के पर्यटक नहीं आएंगे, केवल भारत के जाने माने लोग तो आएंगे ही, लेकिन बहुत सारे लोग विदेशों भी से आएंगे और एक पर्यटन केंद्र बन सकता, इतना वह पवित्र ठिकान है, पवित्र जगह है। और एक अच्छी मूर्ति भी वह आप देखते हैं। वो मांगी तुंगी में जिन्होंने वो देखभाल की, वो हमारे पैठण के डॉक्टर पापड़ीवाल जी अभी कई दिन के पहले वो अपने से चले गए। उन्होंने मेरे 2 बार वहां मुझे वो बुलाया था, मैं वहां गया था। हमारे यहाँ सनातन धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, सिख धर्म है, एक दूसरे को पूरक है, एक दूसरे को विरोध नहीं है, एक दूसरे को पूरक है। तभी सभी लोग सभी धर्म के कार्यक्रम को जाते आते हैं और ये सभी धर्म एक को पूरक है, ये आप जानते हैं। इस कड़ी में मैं 24 तीर्थंकर हुए हैं, सभी ने जीवन के उत्कर्ष का उपदेश ही नहीं बल्कि ज्ञान की भारतीय परंपरा से भी हमें निरंतर लाभान्वित किया है। आज यहाँ समाज के विभिन्न क्षेत्रों से उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को पुरस्कारों से सम्मानित किया है और यह एक अत्यंत गौरव की बात है। मैं सभी पुरस्कार प्राप्त करने वालों को बधाई और शुभकामना देता हूं। मुझे उम्मीद है मानवता के कल्याण के लिए और जीवन के उत्कर्ष के लिए आप लोगों ने जो कार्य किया है वह दूसरों से लिए निरंतर प्रेरणा देगा। आइए हम सब मिलकर इस पुण्य अवसर पर आचार्य के आदर्शों को अपनाने और अपने कार्य को फैलाने का संकल्प करें। आचार्य श्री विद्यासागर जी की स्मृति को नमन करते हुए और सभी मुनिजनों को प्रणाम करते हुए मैं एक बात कहलाता हूं कि जो एक संत ने कही है कि आईना कभी झूठ नहीं बोलता। क्या बात। आईना कभी झूठ नहीं बोलता और परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती। आईना कभी झूठ बोलता नहीं और परछाई कभी साथ छोड़ती नहीं। दोस्ती हो तो श्री कृष्ण सुदामा जैसी हो, दोस्ती हो तो श्री कृष्ण सुदामा जैसी हो, जो राधा के लिए नहीं तो सुदामा के लिए रोए वो श्री कृष्ण, वो आप जानते हैं। और इस पे मैं आप सभी को नमन करता हूँ। मुझे यहाँ बुलाया और मुझे यहाँ आने का सौभाग्य मिला। मैं इसी देवेंद्र जी ब्रह्मचारी को आप सभी को धन्यवाद देता हूँ और मेरे वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।